हेलो एवरीवन बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन बाय ए पर। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखाऊंगी बच्चों। तो बच्चों, जिन बच्चों को इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में लिखना नहीं आता है, तो बच्चों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बच्चों, मैं आप सभी को बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल शुरुआत से बच्चों मैं आप सभी को इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखाऊंगी बच्चों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन दिख रहा है ना बच्चों, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। ओके बच्चों, चलिए क्लास को बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड लिए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्ड हैं। इन सबको आप कैसे हिंदी में लिखिएगा, ठीक है, ये पहले से ही इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए बहुत सारे वर्ड हैं। तो बच्चों आप इनको इंग्लिश में कैसे लिखिएगा? तो बच्चों उसके लिए हमें क से ज्ञ तक की स्पेलिंग आनी चाहिए और बच्चों हिंदी बराखड़ी भी आनी चाहिए, ठीक है। तब बच्चों हम आसानी से इन सबको हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है, और बच्चों लिख लेंगे, ठीक है। मैं आज आप सभी को बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी कि इसको किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, वीडियो को देखने से नहीं होता है ऐसे, ठीक है। तो बच्चों आप किसी का भी वीडियो देखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा इस चीज़ को, तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख पाइएगा बच्चों, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए तभी आप सीख पाइएगा इंग्लिश, नहीं तो बच्चों नहीं सीख पाइएगा। जैसे कि मान लीजिए ये वीडियो आधा घंटा 15-20 मिनट का है, तो इसके लिए आपको भी समय देना पड़ेगा, तभी बच्चों आप इसको सीख पाइएगा, ठीक है। बच्चों अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हार मत मानिए, उसको बार बार देखिए कि यहाँ किस तरह से ये बता रहा है, ये किस तरह से मतलब इसकी मीनिंग किस तरह से होगा, ठीक है। तो आप बच्चों आसानी से इसको सीख जाएंगे, ठीक है। बच्चों एक बार 2 बार वीडियो देखिए, ठीक है, जब तक नहीं समझ में आ रहा तब तक देखिए बच्चों। अब बच्चों मैं आप सभी को एक चीज़ और बता दूं, किसी का भी वीडियो अगर देख रहे हो आप तो उसको पूरा फुल वॉच कीजिए, ठीक है, तभी आप उसमें समझ पाइएगा उस वीडियो में क्या बताया गया है। चलिए तो यहाँ देखिए, चलिए बच्चों बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ये जितने भी वर्ड लिए हुए हैं ना बच्चों, ये सब आ की मात्रा वाले हैं, ठीक है। आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि देखिए ये ए है ना, बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है? जब बच्चों मात्रा लगता है तभी भी ए का यूज करते हैं, और जब उच्चारण निकलता है, जैसे क में भी आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, ख में भी आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, ठीक है, ग में भी आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो इन सब में बच्चों ए का उपयोग होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए लिखा है राम, ठीक है, ये देखिए राम है ना, तो आर ये ए है, मात्रा की जगह ए का उपयोग करते हैं ना, यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। म से होता है एम, राम हो गया, ठीक है। अब बच्चों आपको लिखना है कम, तो आप बोलिएगा यहाँ पे तो आ का मात्रा लगा ही नहीं है, तो हम ए क्यों लगाएं? तो बच्चों क में आ का उच्चारण निकल के आ रहा ना, तो यहाँ पे हम के साथ ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। मख में होती है कम, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब काम की भी मीनिंग होती है कम, ठीक है, कम, इस तरह से बच्चों काम की भी मीनिंग यही होती है, ठीक है। देखिए के से क, आ की मात्रा ए लगा देंगे, ठीक है, म से एम, काम। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो बच्चों मैं आप सभी को बस इतना समझाना चाहती हूँ कि जो ये देखिए, ये जब मात्रा आए तभी भी आपको ए का ही उपयोग करना है। जब उच्चारण आए, जैसे मान लीजिए कोई अक्षर है उसमें उच्चारण आ रहा है, जैसे क में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, तो वहाँ पे भी ए का ही उपयोग करना है आपको। जैसे लास्ट में है, देखिए यहाँ पे नाम, तो लास्ट में है ना म, तो बच्चों यहाँ पे म में कोई उच्चारण नहीं निकलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कम, ठीक है,
क है ना, क में आ का उच्चारण निकल रहा है, ठीक है। शुरुआत में, बीच में, इन सब अक्षर में बच्चों आ का उच्चारण निकलता है, ठीक है। बट जो लास्ट वाला अक्षर होता है ना, इसमें कभी भी आ का उच्चारण नहीं निकलता, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, अब यहाँ देखिए, बच्चों क्या लिखा हुआ है, सामना। क्या है, सामना। कैसे मालूम सामना लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे एस से होता है स, ठीक है। ए से आ की मात्रा, ठीक है, ए से आ की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। म, एम से होता है म, ठीक है। एन से होता है न, फिर ए से आ की मात्रा, सामना, ठीक है। सा म ना, सामना, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, बाजरा। क्या लिखा है बच्चों, बाजरा। बाजरा, बी ए से बा, ठीक है, जे से ज, ठीक है। बाज, आर ए से र पे आ की मात्रा, ठीक है, बाजरा। बच्चों आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको समझ में आएगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, एस ए सा, ठीक है, सा। एम ए मा, न, सा मा न, सामान, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, हालत। क्या है, हालत। यहाँ देखिए बच्चों, हालत क्या है, हालत, एच ए से हा, ठीक है, एल ए से ला, ठीक है, टी से त, हालत, ठीक है। यहाँ देखिए काजल। क्या लिखा हुआ, काजल। के ए से का, ठीक है, जे ए से ज, एल से ल, काजल, ठीक है। अब बोलेंगे आप यहाँ पे मात्रा क्यों नहीं लगाया गया, अगर हम मात्रा लगा देंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए काजल, काजल, इससे पढ़ेंगे नहीं ना, काजल है, जल जल जल, काजल, ठीक है। जाल नहीं पढ़ेंगे, जल पढ़ेंगे, काजल, इस तरह से। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों मात्रा नहीं लगेगा, ठीक है, इस तरह से लिखाएगा काजल, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, फाटक। क्या, फाटक। एफ ए से फा, ठीक है, टी ए से ट, क, फाटक, ठीक है। यहाँ देखिए ना, भागना। बी एच ए से भा, भ पे आ की मात्रा भा, जी से ग, एन ए से न पे आ की मात्रा, ठीक है, भागना, ठीक है। अब यहाँ देखिए गा, गायक। जी ए से गा, वाई ए से य, के से क, ठीक है, गायक, गायक। दो भागों में तोड़िए, गायक, ठीक है। यह में आ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे बच्चों ए का उपयोग किया गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, वह तालाब। क्या है, तालाब। टी ए से ता, ठीक है, एल ए से ला, लप्याक मतलब, ठीक है, बी से ब, तालाब। अब बच्चों कुछ बच्चे इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, तालब। टी ए से ता, एल से ला, बी से ब, तालब, इस तरह से। तो बच्चों तालब कोई शब्द बन रहा है नहीं ना, तालाब बन रहा है शब्द ना, तो ये वाला सही है हमारा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, चालान। क्या है, चालान। सी एच ए से चा, च पे आ की मात्रा, ठीक है, एल ए से ला, एन से न, चालान, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान। क्या है, ध्यान, ठीक है। डी एस से ध, आधा ध, ठीक है, वाई ए से या पे आ के मतलब न, एन से न, ठीक है, ध्यान। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए आसान। क्या लिखा हुआ, आसान। डबल ए से आ, ठीक है, एस ए से सा, सब पे आ का मतलब, ठीक है, एन से न, आसान, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, सी एच ए डब्ल्यू ए एल। तो क्या लिखा हुआ, चावल। सी एच से च, ठीक है, ए से आ की मात्रा, डब्ल्यू से व में आ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे बच्चों ए का उपयोग किया गया है, ठीक है। एल से होता है ल, चावल। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, काटना। काटना। के से क, ठीक है बच्चों, ए से आ की मात्रा, ठीक है, टी से ट, एन से न, फिर ए से आ की मात्रा, ठीक है, काटना, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ कारण, ठीक है, के से क, ठीक है, ए से आ की मात्रा, आर से र में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे ए का उपयोग किया गया, ठीक है। एन से होता है र। अब बच्चों बोलेंगे आपने डायरेक्टली ये कैसे लिख दिया है, हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन एन से तो न होता है ना। तो बच्चों मैं आपसे बता दूं कि एन से बच्चों न से मीनिंग दो होती है, ठीक है। यहाँ देखिए
र की भी मीनिंग एन होती है और न की भी मीनिंग एन होती है। ठीक है, अगर आपने क से लेकर ज्ञ तक की मीनिंग को इंग्लिश में नहीं पढ़ा है बच्चों, तो जाके बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अड़ से भी एन की मीनिंग होती है, न से भी एन की मीनिंग होती है। ठीक है, चलिए इजी कंफ्यूजन दूर हो गया आप सभी का। तो देखिए क, आर एस र, एन से र। ठीक है, कारण, क्या पढ़ेंगे इसको? कारण पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या, यहाँ देखिए बच्चों क्या, यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ? भारत। ठीक है, बी एच से भ। ठीक है, ए से आ की मात्रा। ठीक है, आर से र में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे ए का उपयोग किया गया है। ठीक है, टी से होता है त, भारत। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ? पागल। ठीक है, पी से प, पा। ठीक है, की मात्रा। ठीक है, जी से ग। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ग में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, तो यहाँ पे ए का उपयोग किया गया है। ठीक है, से ल। ठीक है, पागल। अगर हम यहाँ पे मात्रा लगा देंगे तो कैसे हो जाएगा? पागल पढ़ेंगे, नहीं गलत हो जाएगा ना, तो ये गलत है, इसको पागल पढ़ेंगे। ठीक है, पपे आ की मात्रा, फिर ग ल, पागल। क्या है? फायदा। अफ ए से फा, फपे आ की मात्रा। ठीक है, वाई से य। ठीक है, डी ए से दपे आ की मात्रा। ठीक है, फायदा। ठीक है, यहाँ देखिए शायद, क्या लिखा हुआ है? शायद, तलावी श। ठीक है, यस एस से श, ए से आ की मात्रा, वाई से य, डी से द, शायद। ठीक है, यहाँ देखिए रावण। क्या है? रावण। क्या पाएंगे इसको? रावण। आर एस रा, रपे आ की मात्रा। ठीक है, वो डब्ल्यू से वो में आ का उच्चारण निकल के आया, तो इसलिए यहाँ पे बच्चों ए का उपयोग किया गया। ठीक है, एन से होता है र, रावण। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? साहस। क्या है? साहस। क्या है? साहस। अस स, ए से आ की मात्रा। ठीक है, एच से ह। ठीक है, ह में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे बच्चों ए का उपयोग किया गया है। एस से होता है स, साहस। ठीक है, यहाँ देखिए ताकत। क्या है? ताकत। टी से त, ए से आ की मात्रा। ठीक है, के से क में आ का उच्चारण निकल के आया, इसलिए बच्चों यहाँ पे ए का उपयोग किया गया है। ठीक है, ती से त, ताकत। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? आन। क्या पढ़ेंगे इसको? आसमान। ठीक है, यहाँ देखिए पाताल। क्या है? पाताल। ठीक है, पी से प, ए से आ की मात्रा। ठीक है, टी से त, पा ता, त पे आ की मात्रा ना। ठीक है, यहाँ पे आ की मात्रा लगा देते हैं। ठीक है, एल से ल, पाताल। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए नापना। क्या है? नापना। ना, एन ए से ना, न पे आ की मात्रा। ठीक है, नापना। पी से प, एन ए से न पे आ की मात्रा। ठीक है, नापना। इस तरह से बच्चों अगर। ठीक है, जी से ग, ए से आ की मात्रा। ठीक है, फिर जी से ग। ठीक है, ग में आ का उच्चारण निकल के आया, तो इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग किया गया। ठीक है, र से होता है आर, गागर। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? आलस। क्या है? आलस। डबल ए का उपयोग किया गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ इस तरह से लिखाएगा। ठीक है, आ लस, एल से ल। ठीक है, ल स, ल में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग किया गया। ठीक है, एस से होता है स, आलस, लस। ठीक है, आला आला। अगर हम मात्रा लगा देंगे तो लाश पढ़ेंगे, आलास पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये गलत है ना, तो ये आलस इस तरह से लिखाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? ठीक है, डी ए से डा। ठीक है, डा। बच्चों एन से अंक की मात्रा ऊपर। ठीक है, टी से ट, एन ए से नफे आ की मात्रा। ठीक है, डाटना इस तरह से लिखाएगा इसका हिंदी। ठीक है, डाटना। ठीक है, घायल। क्या लिखा बच्चों? घायल। जी एच से घ। यहाँ देखिए बच्चों घायल, घ पे आ की मात्रा है ना, तो इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग किया गया। ठीक है, जी एच से घ, ए से आ की मात्रा। ठीक है, वाई से य में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे ए का उपयोग किया गया। ठीक है, एल से होता है ल,
घायल, ठीक है। इस तरह से इसकी हिंदी लिखाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ, मानव, क्या है, मानव बच्चों, मानव। एम से होता है म, ठीक है। म में आ का उच्चार निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पे आ का मात्रा लगा देंगे, ठीक है। एन से होता है न, ठीक है। न में भी आ का उच्चार निकल के आ रहा है ना, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे ए का उपयोग किया गया है, ठीक है। डब्ल्यू से होता है व, मानव। बच्चों जो ये बच्चों ये आ वाला जो शब्द है ना, कहीं डबल ए का उपयोग होता है, कहीं सिंगल ए का उपयोग होता है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को। जब बच्चे हिंदी से इंग्लिश में लिख लेते हैं या फिर इंग्लिश से हिंदी में लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। ये शब्द, ये वर्ड, ये अक्षर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो बच्चों आप इस चीज़ को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप हो सके तो बहुत प्रैक्टिस करिए, तब बच्चों आप सभी का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए, अब बच्चों मैं आप सभी को लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है। लिखना है सामान, ठीक है, सामान। तो किस तरह लिखेगा, सा मा न, मैंने हिंदी में लिखा है, ठीक है। तो उसको आप इंग्लिश में किस तरह से लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एस ए से होता है सा, ठीक है। एम ए से मा, ठीक है। एन से न, सा मा न, सामान, ठीक है। अब बच्चों मैं बोल दूँ सामन, ठीक है, तो फिर भी आप इसी तरह से लिखिएगा। देखिए सामन, ठीक है, सा म न, सामन। एस ए से सा, ठीक है। एम से म में आ का उच्चार निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। एन से होता है न, सामन। तो बच्चों क्या ये मीनिंग तो ठीक लग रही है, लेकिन क्या ये शब्द जो बना हुआ है ये क्या ठीक लग रहा है पढ़ने में? सामान कोई शब्द होता है? नहीं ना, सामान होता है, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। जो मैंने पहला बताया था इस तरह से जो लिखाया था सामान, ठीक है, ये इसकी मीनिंग थी, ठीक है, सामान की, ठीक है। ये मीनिंग हमारी सही है, ये उच्चार भी सही है, ठीक है, शब्द भी सही है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए काम है, ठीक है, काम की मीनिंग भी के ए होती है, ठीक है। एम से म होता है काम, ठीक है। अब बच्चों लिखेगा, कोई बोलेगा कम लिखिए, इंग्लिश में किस तरह से लिखिएगा कम, तो के से होता है क में आ का उच्चार निकल के आया तो यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। एम से होता है म, कम। तो दोनों की मीनिंग बच्चों सेम ही होती है। बस आपको जैसे मान लीजिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है का राम, ठीक है, तो आप किस तरह से लिखेंगे, तो RAM, राम, ठीक है। अगर कोई बोल दे रम लिखिए तो भी मीनिंग इसी तरह से लिखाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपको बच्चों हिंदी से इंग्लिश में तो बच्चे लिख लेते हैं, लेकिन इंग्लिश से जब हिंदी में लिखना होता है बच्चों को तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है कि हम कैसे करें। तो बच्चों इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आप सभी के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे, ठीक है, तो कैसे आप लिखेंगे, RA से होता है रा, ठीक है। ह से होता है एच, छोटा हो की मात्रा यू, ठीक है। एल से होता है ल, राहुल। इस तरह से इसकी मीनिंग लिखाएगी। अब बच्चों लिखना है हमें राम, तो राम कैसे लिखेंगे, RA से रा, ठीक है। एम से होता है म, राम। जब बच्चों आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होने लगेगा तो बच्चों आप सभी को आसानी से जब बच्चों थोड़ा थोड़ा सा जानकारी होने लगेगा आप सभी को, जो प्रैक्टिस करिएगा तो बच्चों आप फटाफट लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब कोई बच्चा इस तरह से इसको इस तरह से लिखेगा हिंदी में, देखिए आर से र में आ का उच्चार निकल के आ रहा है तो यहाँ पे ए का उपयोग किया गया, ठीक है। एम से होता है म, रम। तो बच्चों क्या ठीक लग रहा है? नहीं ना। तो बच्चों राम देखिए यहाँ पे लिखा है RAM, राम। राम मतलब एक नाम है, ठीक है। तो आर से र, ए से आ की मात्रा, एम से म, ठीक है, राम। इस तरह से। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा आप सभी को? वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।